नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी EPS 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर की तरफ से EPS 95 पेंशन धारकों की उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन के संदर्भ में जो केसेस पेंडिंग है, तो उसके संदर्भ में वो RTI के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर की तरफ से EPS 95 पेंशन धारकों की जो केसेस लंबित है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर आया है, तो इसके बारे में आपको पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि EPS 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए, क्षेत्रीय कार्यालय गायत्रीपुरम मैसूर की तरफ से ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन EPS 95 पेंशन धारकों की जो केसेस लंबित है तो उसके संदर्भ में दी गई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि EPFO मैसूर कार्यालय से 21 नवंबर 2019 को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन शॉर्ट यानी जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उन्होंने लिखा है, कॉपी ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड ऑडिट रिपोर्ट एज सबमिटेड बाय द स्पेशली डेपुटेड टर्म्स regarding pension revision cases keeping in view of compliance of EPFO HQ directive issue from time to time, that is 23rd of March 2017, 8th of June 2018, 4th of June 2019, etc. and the order dated 4th of October 2016 of Supreme Court in RC Gupta case, that is SLP number 33032-33033 of 2015 regarding pension revision on higher wages। तो इसके अगेंस्ट में EPFO द्वारा यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। आगे यहाँ पर पूछा गया है, कॉपीज ऑफ ऑल लेटर सर्कुलर एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम EPFO HQ एंड सेंड टू HQ इन RO कंडक्टिंग ऑफ स्पेशल ऑडिट एज एट सीरियल नंबर अबाउट ड्यूली अटेस्टेड। तो इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर EPFO द्वारा कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके बाद में यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन के रिवीजन के संदर्भ में यहाँ पर सवाल पूछा गया था, total number of pension revision cases settled till date in compliance of EPFO HQ directive issue from time to time, that is 23rd of March 2017, 8th of June 2018, 4th of June 2019, etc. and the order dated 4th of October 2016 of Supreme Court in RC Gupta cases, that is SLP number 33032-33033 of 2015। तो इन पेंशन रिवीजन के केसेस के संदर्भ में EPFO द्वारा यहाँ पर 192 केसेस जो है वो सेटल किए गए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगली जो इंफॉर्मेशन पूछी गई वो है, लिस्ट ऑफ कोर्ट केसेस रिगार्डिंग EPS 95 पेंशन रिवीजन ऑन हायर वेजेस पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट as per the information available on Leaves portal and their latest status and relevant details। तो इसके जवाब में EPFO द्वारा यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया था, कॉपीज ऑफ द डिटेल ऑफ कोर्ट केसेस एज सेंड टू HQ इन पेंशन और लीगल सेक्शन। तो इसके जवाब में भी यहाँ पर नील ऐसा लिखा गया है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है।
तो यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 7 है तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पर एक लिस्ट एनक्लोज की गई है, तो उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पॉइंट नंबर 7 के जवाब में ईपीएफओ द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। लिस्ट ऑफ कोर्ट केसेस रिगार्डिंग ईपीएस 95 पेंशन रिविजन ऑन हायर वेजेस pending in various court as per the information available on LIMS portal and their latest status and renewal detail are as follows। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन के संदर्भ में जो वेरियस कोर्ट्स में अलग अलग केसेस दाखिल है तो उनके बारे में जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु बेंच में जो केसेस पेंडिंग है तो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन देते हुए कहा गया है। इसमें उन्होंने राइट पिटिशन नंबर, उसके बाद जो पिटिशनर है उनका नाम, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट के बारे में जानकारी दी है, उसके बाद इस केस का जो स्टेटस है तो उसे यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो राइट पिटिशन है वो है 708927274/2019 वी नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट थी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई थी। उसके बाद इसका जो स्टेटस है तो वो यहाँ पर पेंडिंग नोटिस टू रिस्पोंडेंट ऐसा यहाँ पर अपडेट है। तो इसी तरह के जो केसेस है तो उनका यहाँ पर जो है वो स्टेटस दिया गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम मैसूर में जो केसेस लंबित है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो सीसी नंबर दिया है, उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का नाम दिया हुआ है, नेक्स्ट हियरिंग के बारे में जानकारी दी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस ऑफ केस है तो वो सारे के सारे यहाँ पर ऑब्जेक्शन स्टेज पे है ऐसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन के संदर्भ में जो केसेस पेंडिंग है तो उनके संदर्भ में यहाँ पर ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर से ये जानकारी दी गई थी। तो उसी के संदर्भ में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। ये जो डिटेल लेटर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके ये जो डिटेल लेटर है वो आप आसानी से ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में जो भी अपडेट आए तो इसकी जानकारी आपको सही समय पे मिल सके।